हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, टीडीएस कैसे दे सकते हैं, एआईएस फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो आईटीआर फाइल करके दिखाऊंगा, यानी आप खुद से कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या खुद खुद के या किसी और का भी आईटीआर आप देखकर फाइल कर लीजिएगा। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको आईटीआर फाइल करके दिखा रहा हूँ, तो आप खुद से आप भी अपना आईटीआर फाइल कर लीजिएगा। ओके, आप बने रहें। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा और फाइल नाउ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या आप ई फाइल पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइएगा और उसमें टच कीजिएगा। तो अब इसमें आपका आ जाता है कि आप कौन सा ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो करंट ईयर से आपका चल रहा है 24 से 25, तो इसे हम चूज कर लेते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड पर रखिए। अगर आपका पहले से कोई डिटेल्स सेव हो तो यहाँ आएगा, नहीं तो आप स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल रखिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आप आईटीआर फॉर्म चूज कीजिएगा। आईटीआर फॉर्म आप कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहते हैं। तो अगर आप केवल सैलरी पर्सन है और आपका 50 लाख तक का इनकम है तो आप आईटीआर फॉर्म फाइल कीजिएगा। सैलरी पर्सन है और 50 लाख से अधिक आपका इनकम है तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 में आपका सैलरी पर्सन नहीं आता है, इसमें आपका बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम आता है। ओके, तो अगर आपका 6% से ऊपर आप प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं बिजनेस में। और प्रोफेशन में आपका 50% से प्लस प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आईटीआर 4 फाइल कीजिएगा। अगर उससे कम आप इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल कीजिएगा। तो हम आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे कौन कौन से इसे आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं ये सभी इसमें मेंशन किया गया है। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि आप कौन कौन से फिल कर सकता है। ओके, लेट्स गो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप क्यों भरना चाहते हैं आईटीआर, तो आप फर्स्ट चूज कर लीजिएगा टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक इनकम। ओके, तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका पहले पॉपअप अप आ जाएगा और यहाँ पे आपका पहले से आईटीआर फाइल किए हैं तो उसमें आपका प्री डिटेल्स आ जाता है। और अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका फिल करना होगा यहाँ पे आपको। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिस्क्लोजर आपका एग्जम्प्ट इनकम जो भी है आप यहाँ पे फिल करेंगे। टोटल आपका डिडक्शन जो भी कटा है आप यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद आप जो भी एडवांस टैक्स पे किए हैं यहाँ पे आपको शो होगा। ओके, उसके बाद आपको फिल करने के बाद आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनेगा यहाँ पे आपका शो होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाइएगा तो आपका जो भी आपका नाम, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, आपका A to Z डिटेल यहाँ पे आएगा। तो अगर आप किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे जाके अपना बदलाव कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो आप अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉय चूज़ कर लीजिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एग्जाम जो भी आप है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप ड्यू डेट के अंदर आप फाइल करना चाहते हैं तो आप यही रहने दीजिए 139(1). ओके, और उसके बाद आगे आप बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपका जो भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका टैक्स फाइल कर रहा है या आप स्वयं से फाइल कर रहे हैं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका बैंक डिटेल्स आप सेव किए थे उसका आ जाएगा। अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं या डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भी डिटेल्स कर सकते हैं, या एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी बैंक है तो आप ऐड बैंक पे आप अपना ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपका दे सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीटेड हो गया। ओके, उसके बाद हम ग्रोस टोटल इनकम पे चलते हैं। ग्रोस टोटल इनकम पे आप जाइएगा तो इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को आप स्किप द क्वेश्चन जाइएगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका जो भी इनकम अगर आपका सैलरी से है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा। एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा आपका
आ जाएगा 55। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना सैलरी डालिएगा। यहाँ पे अगर आप कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना किस्त के तहत लेना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद जितना अमाउंट लेना चाहते हैं यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आपका आ जाएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा। तो हमारा कोई सैलरी से इनकम नहीं है तो हम कैंसिल करते हैं। सो अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आता है तो आप 8 पे क्लिक कीजिएगा। और 8 पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे अपना किस तरह का आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आता है तो आप लेट आउट चूज कीजिएगा। तो इसका मतलब आप किस अपना हाउस प्रॉपर्टी आप किसी को रेंट में दिए हैं तो यहाँ पे आपका जो भी सालाना आपका रेंट बना है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और आपका जो भी आप लोकल इलेक्ट्रिसिटी को टैक्स पे किए हैं यहाँ पे फिल कीजिएगा। ओके, अगर आप अपना हाउस प्रॉपर्टी के लिए किसी तरह का लोन लिए हैं तो आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप 8 पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा। हमारा कोई भी नहीं है, कैंसिल करते हैं। ओके, तो अगर होगा तो ही आप ऐड कीजिएगा अपना हाउस प्रॉपर्टी इनकम। उसके बाद हम चलते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम में। और यहाँ पे आप बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम ऐड कर सकते हैं। तो हम प्रोफेशनल में आप चलते हैं। प्रोफेशनल इनकम में आप जाइएगा तो यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन का बिजनेस का नाम डालिएगा। वहाँ पर बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन लिख कर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपका सालाना जो भी प्रोफेशन से इनकम है आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। जो भी आपके खर्चे हैं उसके नीचे ऐड कीजिएगा और आपका प्रॉफिट आपका कितना है आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। आपको यहाँ पे 50% से ऊपर प्रॉफिट दिखाना होगा क्योंकि प्रोफेशनल इनकम में अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको 50% से ऊपर प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हैं बिजनेस इनकम में क्योंकि हमारा प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है। ओके, बिजनेस इनकम में जाइएगा तो यहाँ पे आपका अपना बिजनेस का नाम आपका बिजनेस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और सर्च कीजिएगा तो आपका कोड के साथ आपका बिजनेस का प्रोफेशन का नाम आपका बिजनेस का नाम आ जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिएगा। अगर एक के अलावा आपका कोई बिजनेस है तो आप ऐड अदर पे क्लिक करके आप दूसरा भी बिजनेस अपना ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी आपका नेट इनकम है बिजनेस से आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। उसके बाद कितना आपका नेट के बैंकिंग के थ्रू आया है आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे और आपका कैश कितना मिला है आपके बिजनेस में कैश यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि अगर आपका बैंकिंग थ्रू मिला है तो कम से कम 6% आपको दिखाना पड़ेगा, यानी जो भी पैसा आपको बैंक में डाला गया है। लेकिन कैश के थ्रू अगर आपको मिला है तो आपको कम से कम आपको 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा कोई भी आपका कैश में नहीं मिला है तो चलिए हम 6% को चूज कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका जो भी खर्चा है खर्चे को काट के उसके बाद 6% कम से कम यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आपको लिखना होगा। ओके, तो यहाँ हम लोग का खर्चा टोटल इनकम है, उसके बाद नीचे टोटल खर्चे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हम कम से कम 6% आपका उसका हम प्रॉफिट दिखा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐड कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा बिजनेस इनकम शो हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर प्रोफेशनल इनकम आप ऐड करते तो यहाँ पे आपको शो होता है। सो अदर सोर्स ऑफ इनकम पे चलते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी तरह का बैंक से इंटरेस्ट मिला है, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या किसी तरह का, तो आपका यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए हम अपना अमाउंट फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको किसी तरह का आपका इनकम टैक्स रिफंड मिला था तो आप एस करके यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आपको किसी तरह का डिविडेंड मिला है तो आप एस करके आप फिल कर दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप अपना पढ़ के आपका जो जिसमें आपका इनकम है यहाँ पे एस करके आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ का टोटल आपका ग्रोस टोटल इनकम आपका आ जाता है, यानी इतना पे आपको टैक्स पे करना होगा। ओके, सो चलिए हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ग्रोस टोटल इनकम हमारा कंफर्म हो चुका है।
यहाँ पे हम डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे जितने भी स्टार मार्क हैं वहाँ पे हम फिल करना ही होगा। सन्ड्री क्रेडिटर यानी आप किसी को अमाउंट दिए हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप जीरो फिल कर दीजिएगा। ओके, आपके पास कोई इन्वेंट्री है तो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, नहीं तो आपके पास जीरो फिल कर दीजिएगा। किसी को अमाउंट दिए हैं, आपका ऋण है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद आपका कैश आपके पास जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपके पास है वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कीजिएगा तो आपका एक छोटा सा रिसिप्ट बन जाएगा। दोनों मैच होना नहीं ज़रूरी है। ओके, उसके बाद अगर आपके पास कोई जीएसटी ये में आपका प्रॉफिट बना है तो आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और ऐड करके आप अपना जीएसटी इनकम फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का एग्जम्प्ट इनकम लेना चाहते हैं जिसमें आपका टैक्स नहीं देना रहता है तो आप एग्जम्प्ट इनकम को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर से 5,000 तक आप इनकम है तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ आपका 50,000 तक का आपका खेती में आपका छूट मिलता है, आपका टैक्स नहीं देना रहता है। ओके, आपका किसी तरह का आपका अवार्ड मिला है वो भी आप यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम पे आप डाल सकते हैं। ओके, सो हमारा कोई भी नहीं है तो हम कंफर्म कर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम टोटल डिडक्शन पे चलते हैं। टोटल डिडक्शन में आपका केवल इसी के तहत अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप डिडक्शन एस करके ले सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। केवल नए टैक्स रिजीम में आपको इसी के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर एलिजिबल है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार आपका जो भी आपका डिडक्शन मिलता था वो आपको इस नए टैक्स रिजीम में आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा टोटल डिडक्शन आपका ऐड हो गया। अब टैक्स पेड पे हम चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी आपका जितना भी टीडीएस कटा है आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप पहले कोई एडवांस टैक्स पे किए हैं तो यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपको लगता है कि आपका टीडीएस कटा है वो कम है तो आप चेक कर सकते हैं। आप क्लिक करके यहाँ पे शो डिटेल्स पे जाइएगा। आपको इसमें आपको दिखा देगा कि आपका टीडीएस कब कितना पे कटा है। ओके, फिर भी आपको लगता है कि टीडीएस कम ऐड हुआ है तो आप ऐड डिटेल्स पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी का जो भी टैन नंबर है आप उससे ऐड कर लीजिएगा। जो भी आप टीडीएस आप डिडक्शन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपका ग्रोस अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। आपका बिजनेस हिस्ट्री आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा किसके तहत आपका इनकम आप लेना चाहते हैं। ओके, उसके बाद ये सभी डिटेल्स आप फुलफिल करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर भी आप यहाँ पे व्यू 26 AS फॉर्म पे आप जाके अपना टीडीएस का A to Z डिटेल आप जान सकते हैं। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर चूज कीजिएगा और चूज करके आप अपना इन डिटेल्स में आप अपना का जो भी टीडीएस आपका कटा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो चलिए हमारा टीडीएस जो भी है यहाँ पे आपका टोटल टीडीएस हमारा शो हो रहा है। और अगर आपका कोई भी लगे कि टीडीएस कम है तो आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम कंफर्म पे सो टैक्स पेड कंफर्म हो चुका। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे चलते हैं। इसमें आपको जैसे ही जाते हैं यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स आपके सामने आ जाता है। इसमें आपका टोटल इनकम कितना है, आपका टोटल कितना इनकम पे टैक्स देना है, कितना आपको रिबेट दिया गया है, आपको कितना टैक्स बनता है और उस टैक्स में आपका अलग से कितना सेस चार्ज लगता है। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। किसी तरह का आपका डिटेल्स फिल नहीं करना है और इसमें आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे इतना आपका टैक्सेबल अमाउंट बनता है, आप कंफर्म कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कितना आपका टोटल ग्रॉस इनकम है, आपका कितना आप एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे आप कंफर्म करके आप यहाँ पे अपना टैक्स कंप्लीट कर सकते हैं, चुका सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना टैक्स कम करना चाहते हैं तो अपना जो भी प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। कम करके अपना जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा कीजिएगा आपका प्रॉफिट तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट घट चुका है तो ये आप भी कर सकते हैं।
ओके, तो चलिए एडवांस टैक्स हमारा पे हो चुका है और उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट है हम प्रोसीड करके बाकी अमाउंट पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पे करना है जो भी ड्यू अमाउंट है आपका 1440 रुपये है। ओके, तो हम इसे पे कर सकते हैं एक चालान के माध्यम से। तो ये इसे हम एक डाउनलोड या प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए टू जेड डिटेल में आप देख सकते हैं जो भी हमारा अमाउंट पे करना है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो हम पे नाउ पे क्लिक करके हम अपना बाकी के अमाउंट पे कर सकते हैं। ओके, सो चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे करते हैं। असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका सभी तरह का पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, नेट बैंक, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो यहाँ पे अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर और यहाँ पे कोई भी बैंक का पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं तो आप इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अब चूज कर लेते हैं एक और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपका डिटेल्स आ गया, पे नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है आप एग्री कर लीजिएगा और प्रोसीड करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका जो भी यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना यूपीआई से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अपना यूपीआई डाल के अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे वेरीफाई करते हैं आपका डिटेल्स आपके सामने वैलिडेट होके आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसे आपके फ़ोन पे या जो भी यूपीआई है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपना यूपीआई पिन डाल के आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बैक टू रिटर्न पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट था और हम इतना टैक्स पे कर चुके हैं और हमारा बाकी है 0 रुपये। तो प्रीव्यू करने के लिए आप क्लिक कर लीजिएगा और प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी आईटीआर का प्रीव्यू एक छोटा सा आ गया है जहाँ पे आपका डिटेल्स आपका है। उसका वैलिडेशन करते हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिएगा। आपका सक्सेसफुली वैलिडेशन हो चुका है। आपका यहाँ पे किसी तरह का एरर नहीं है। अगर आपको आईटीआर फाइल करने में किसी तरह की गलती की होती है तो यहाँ पे एरर शो होता। तो प्रोसीड टू वेरीफिकेशन कीजिएगा और वेरीफाई करने के लिए आप ई वेरीफाई को चूज कीजिएगा। ई वेरीफाई को टच करते हैं तो उसके बाद आप आधार ओटीपी के द्वारा आपको यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। जो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा उसके माध्यम से आप ई वेरीफाई सक्सेसफुली कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, टिक कीजिएगा, उसके बाद सेंड ओटीपी। ओके, आपके पास ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी फिल करके आप ऑथराइज कर लीजिएगा। ओके, वैलिडेट करने के बाद आपको सबमिट करने को बोलेगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सो आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और आप डैशबोर्ड पे जाइएगा। आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं, आप वैलिडेट भी कर चुके हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन प्रोसीड लगेगा। प्रोसीड होने के बाद आपका जीमेल में आपका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज। उसमें आपका कोई डिमांड बनता है तो आपको उसमें बताया जाएगा। अगर आपका कोई रिटर्न बनता है तो आपका बैंक अकाउंट में आपका जमा कर दिया जाएगा। सो अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न का स्थिति जानना चाहते हैं तो आप जाइएगा पोर्टल पे, लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड पे ही आपका जो भी इनकम टैक्स फाइल किए हैं आपका सामने दिखेगा। ओके, फिर भी आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो ई फाइल पे जाइएगा और जो भी आप इनकम टैक्स फाइल किए हैं वहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आपका इन डिटेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आप फिल किए हैं वो डाउनलोड फॉर्म यहाँ से फॉर्म अपना लोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके जीमेल में इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है यहाँ से इंटीमेशन लेटर भी आप लोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन डिटेल में आप अपना इनकम टैक्स जो भी फाइल किए हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके आपको ITR 4 फाइल करके दिखाया और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप हर ITR फाइल कर सकते हैं। जैसा कि ITR 1 फाइल करना है तो आपको सैलरी पर्सन है या 50 लाख तक का आपका इनकम है, यानी सैलरी पर्सन होना चाहिए और 50 लाख तक इनकम आप अर्न करते हैं तो आप ITR 1 फाइल कीजिएगा। अगर सैलरी पर्सन है और 50 लाख से ऊपर इनकम आप अर्न करते हैं तो आपको ITR 2 फाइल कीजिएगा। और ITR 3 फाइल करने में आपका जो भी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम आता है लेकिन उसमें आपका
होता है कि अगर 50% प्रोफेशनल इनकम अगर आपका 50% कम प्रॉफिट में है, कम दिखाना चाहते हैं, तो ITR 3 फाइल कीजिएगा, जिसमें आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये सभी जो भी ट्रेडिंग करते हैं बिजनेस, तो वो ITR 3 फाइल करते हैं। और ITR 4 मैंने काफ़ी आपको अच्छे से समझाया है कि ITR 4 में भी बिजनेस प्रोफेशंस इनकम आ जाता है, जिसमें हाउस रेंट हो, चाहे सैलरी इनकम हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, चाहे प्रोफेशनल इनकम हो, ये सभी आ जाते हैं। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इनकम वो लेते हैं, और आप अपने अनुसार ITR फॉर्म चूज करके सेम जिस तरह से ITR फॉर्म मैंने फिल करके दिखाया उसी तरह से आप अपना हर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और अपना ITR फाइल कर सकते हैं। ओके, और किसी और का भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो आप चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसी समय नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।